आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है सर? रिक्वेस्ट बॉक्स कहाँ जा सकता है फोन के बगैर, मतलब फोन के बाद? अलंकार जी, महाराज आज देखो बच्चे आपको वेट कर करके सो गए हैं। बख्श देना जी, बख्श देना संतो। बख्श देना जी, कोई नहीं, उन्होंने सवेरे असं अलार्म लगा देंगे जी। मैं कुछ नहीं करना, रिंगटोन बनानी है अपने जागने वास्ते भी। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी, सारे इतना प्यार देते हैं। मैं तो सच्ची बताऊं हुजूर, गिन्नी जी मैं तो ना लायक नहीं संतो, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब जो प्यार संत देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, और जो नशा अभी हेम बहन जी ने बोला भी कि हमें नहीं पता कि क्या होता है क्वारंटाइन, हम तो आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। सच्ची बताऊं, मेरे को ना आज सुबह से बात याद आ रही थी, जो बाबा जी ने वो जो शोभा यात्रा की सुबह 9 घंटे की, और उसके बाद वो इतना वो एक हमारे लिए तो टायर्ड था, मतलब लाइक हम तो कहते थे टायर्ड, अभी 9 घंटे हुजूर सच्चे पातशाह पालकी के ऊपर विराजमान रहे, खड़े रहे। उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर एक मीटिंग थी, मीटिंग के बाद हुजूर जब स्वागत ग्राउंड में आए, तो हुजूर के जो शब्द थे उस दिन, वो कह रहे थे कि मैं आज आनंद के सागर में गोते लगा के आया हूँ। तो वो महसूसियत थोड़ी बहुत ही हम, क्योंकि वो तो पातशाह थे, उनका तो नजारा अलग था, मगर उस चीज की महसूसियत हमें भी हो रही है, और आज नहीं हो रही, कई दिनों से हो रही है। पिछले लगभग 30-35 दिन से हम ये आनंद की मतलब सागर में गोते लगा रहे हैं। सच्ची बताओ भैया, पता ही लग रहा क्या होता है क्वारंटाइन। क्या हमारे को तो इतना अच्छा बढ़िया टाइम दिया आप जी ने, थैंक यू सो मच जी। कल भी पुनीता जी से बात हो रही थी कि इनकार ना करता भाई, अगर ना हम भैया जब दिल्ली से यहाँ आए ना, तो क्योंकि दिल्ली में लंकारी कॉलोनी में रहते थे, तो वहां दिन में एक संगत तो सच्चे पातशाह की कृपा से मिल जाती थी। ये भी कृपा होती थी गुरु की, उठा देते थे टाइम से, संगत पहुंच जाते थे टाइम से। फिर रहमत होती थी, कई बार दोपहर की कोई संगत ऐसा आ जाता, स्पेशल इवेंट या कोई ऐसी कोई हमारा कोई साथी बिछड़ जाता था, तब संगत हो जाती थी। ऑलमोस्ट रोज शास्त्री जी के साथ संगत मिल जाती थी। तो सोचते थे यार अब यहाँ आ गए, यहाँ तो दिन हफ्ते में 2 संगतें होती हैं, और वो भी 1-1 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की। वहां में इतना टॉनिक मिलता था, अच्छा संगत नहीं तो कोई महापुरुष मिल जाता था, आके आशीर्वाद देते थे। तो यहाँ फिर कैसा होएगा? तो वो जो गैप था ना भैया पिछले 3-4 महीने का, वो आपने पूरा कर दिया महीने के अंदर ही, सारी इतने आपने पूरा टॉनिक दे दिया, एकदम जवान कर दिया दोबारा वापस से वन सेकेंड। हाँ, और वो आपने जो वो भक्ति वाला ताज है ना, जो आप उस दिन जिक्र कर रहे थे कि थकना नहीं, अकड़ा नहीं, ते चकड़ा नहीं। मेरे गारे ने पानी सा जी। देखो कैसे आवर्स कैसे निकलते पता नहीं लगता। सच में जी भैया, टाइम मुझे लगता है कि मैं ना कोशिश करूं कि मैं ना 10-15 सेकंड पहले बता दूं भाई यार आप दोबारा जुड़ जाओ। मैं सच्ची रंजीत अंकल के साथ अभी जुड़े हुए थे आप, 1 घंटा कैसे पता लगा, पता ही नहीं लगा। बड़ी रहमत होगी, कमाल होगी। फिर आप मतलब सो ब्लिसफुल संतो। मैं पता नहीं मतलब हमने कौन सी कब शरारत की होगी, और सतगुरु हमारे पे दयाल हो गया, हमारे पे टूट पड़ा, और उसने इस रूप में हमें निहाल कर दिया। नहीं उस पे ना एक बात कहता हूँ मैं आपको, आज मैं सोच रहा था। हाँ जी, जो पता नहीं वो ना, और रंजीत अंकल एक बात कर रहे थे आज, कहते वो घर किसी ਨੂੰ पता नहीं बुलाते नहीं बुलाते कि कुछ कह रहे थे ना, कुछ कहा था उन्होंने कि पता नहीं दोस्त, हाँ, और दोस्तों को घर, हाँ, तो उसने कह दिया कोकी निरंकारी कॉलोनी में मुझे 8 साल असर हो गए हैं, और सिर्फ आपका घर है कि जिनके घर में गया हूँ, मैं किसी के घर नहीं गया था। महाराज 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 महाराज, कारण उसका ये नहीं है कि मेरा कोई वो नहीं है, थैंक यू जी, वो नहीं है, क्योंकि टाइम की इतनी व्यस्तता रहती है, आपको पता है स्टूडियो का कब दिन चढ़ता है। मैं इसलिए ना किसी से वादा करता हूँ, थैंक यू जी, कि मुझे सुबह आऊंगा, मैं जरूरी आऊंगा, जो शाम को जरूरी आऊंगा, है ना। वो एक ना गजल सुबह में सुन रहा था, तो उस गजल में ना एक बड़ा अच्छा था, आपको सुनाता हूँ। हाँ जी प्लीज जी।
जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उसमें एक ना शेर है, मैं चुप था तो बहती हवा रुक गई, मैं चुप था तो बहती हवा रुक गई, जुबां सब समझते हैं जज्बात की। क्या उसमें एक बात, शेर है, क्या बात, क्या बात। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात रात की, की, क्या बात है, जी क्या बात, भर के क्या देखा बात, ना कुछ बात क्या बात। की, बड़ी आरज़ू थी। तो कॉलोनी में मेरा रहना जैसे है ना, जैसे मैं रहता ही नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ इवन जी, मैं हाँ ना जी। पिछले एक साल पहले ना किचन का रेनोवेट किया ना, कुछ ऐसा हुआ तो मंडल वाले मुझे पूछते, मंडल वाले कहते आप यहाँ रहते थे? सच्ची यार, मतलब हैट्स ऑफ फॉर यू संतो, हैट्स ऑफ फॉर यू सच्ची। मतलब पता क्या होता है कि एक अवतारवाणी में शब्द आता है, और आज वो शब्द पढ़ने में मेरे को कोई संकोच नहीं है कि गुरसिखां दा रूप धार के सतगुर प्रगट होता है। और रास वो शब्द भी अक्सर पढ़ता होता है कि कारज उसके रास करन लई आके विच खलो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हम आपके लिए कुछ तारीफ करेंगे तो शायद कुछ अब देखो, हमें पता है, हमें आप उस अवस्था से बहुत ऊपर निकल चुके हो, हमें उसका नहीं है। बट गुरु ने कोई ना कोई जरिया बनाना होता है। अभी बात चल रही थी, आप जी ने कहा कि गुरु सबके साथ थोड़ी मिलेगा, सबके साथ थोड़ी बातें करेगा, सबको थोड़ी पर्सनली जाके, इतना बड़ा मिशन है हमारा, है ना। तो वो गुरु किसी ना किसी रूप में आता है। आज आपके रूप में आया, कहीं ना कहीं पे वो किसी और रूप में पहुंचा होएगा, कहीं ना कहीं वो लता बहन जी के रूप में पहुंचा होएगा, कहीं अश्विन जी के रूप में पहुंचा होएगा, कहीं वहां के जो इटली के प्रमुख साहब हैं उनके रूप में पहुंचा, कहीं उपासक जी के रूप में पहुंचा। तो ये तो गुरु का बिरद है। और आज हमारे पास इतना सौभाग्य है कि आज आप जी से हमें रहमत मिलती है। सच्ची संतो, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। मैं कल से एक वो थोड़ा सा शुरू करता हूँ जी। कल कपिल जी ने जो कलाम पढ़ा ना, दास ने उसको रिपीट से सुना रात को, और वाकई वो नशा था, वो कलाम नहीं था, वो एक नशा था। और उसमें मतलब, अब वो दास का नाम मैं नहीं कहूंगा कि दास का नाम लिया, वो नवनीत का नाम लिया। ये नवनीत वो नहीं है जिसका नाम लिया, वो नवनीत तो कोई और है। वो तो सच्चे बादशाह ने पता नहीं किस रूप में दास ने आपकी वो गुस्ताखियां, दास तो वही ना, मैं बचपन से एक बात कहता होता हूँ कि अयाना करे कलोला तेरा बसिदियां पावे। मैं तो ऐसे ही हंस लेता था, ठाके मार के मजाक कर लेता था, तो मगर संतों को वो पसंद आ गया। संतों, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। कपिल जी ने एक बड़ा अच्छा कलाम लिखा, सारे महापुरुषों को उसमें कवर किया उन्होंने। मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में ना, हालांकि वो परिवार भी इस अवस्था से बहुत ऊपर है कि नाम आए या ना आए उस परिवार को फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरा दिल था कि मैं उस नाम को मेंशन जरूर करूंगा आज। वो है हमारे भोगल साहब, मेरे नवप्रीत जी। वो देखो क्या होता है कि अब एक कई फेसेस है, जैसे दास है या आप जी हो या कई आप तो खैर करता धरता हो, आप तो हार्ट ऑफ दिस ग्रुप हो। दास भी शोर शोर डालने के लिए कुछ है, शोर शोर पाता रहता है। नवनीत जी हमारे इस ग्रुप के ना एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने कुछ नहीं बोला। जब भी आते हैं बड़े सहज से आते हैं, बड़े नम्रता से आते हैं, सद्भाव से, मतलब बड़े प्यार से आते हैं। उनकी बिटिया आती है, बड़े प्यार से आती है, और गीत गाते हैं, सबको निहाल करते हैं। और उनके साथ भी घंटा 2 घंटे 3 घंटे कब निकलते हैं, और दिल भी नहीं करता कि आप जी खत, क्योंकि उस समय जो सिलसिले चल रहे होते हैं वो शेरो शायरी के, वो हुजूर के साथ बिताए लम्हों के, तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि आप जी उस टाइम को कहीं आगे बढ़ने दो, वो टाइम रुका रहे, उसी जगह रुका रहे। सच में, सच में। सच्ची हैट्स ऑफ नवप्रीत जी। आप जी अगर हो तो मेरी, हम सब की, नॉट ओनली माइंड, अरविंद जी की और पूरे हमारे ग्रुप की, हमारी पूरी टीम की धन्यकार प्रवान करना जी। और मेरे को ना हुजूर एक बात, क्योंकि आज सिलसिला ऐसा चल रहा है कि हुजूर सच्चे पातशाह ने जो रैम से किए हैं, मेरे को ना एक बात याद आ गई भैया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा शायद एक दो बार कि मतलब डरता था मैं बाबा जी से बात करने में, बहुत डर लगता था। शायद 16-17 अप्रैल 2016 की बात है। 10 ने शायद पहले भी बताया था कि जब ये टोरंटो समागम की डेटें अनाउंस हुई थी ना, तो मैंने एक साल पहले टिकटें करा दी थी, टिकट्स करवा दी थी मैंने। मैं कहा जी लेके आपने जाना है।
उसके बाद क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आए, क्या क्या हुआ, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मगर हुआ यूं कि 16 तारीख को ना पुनीता जी बीमार, समनीत जी बीमार, गिन्नी जी बीमार, तीनों मतलब हमारे घर के मेंबर्स बीमार। और शायद मेरे ख्याल पहला ऐसा टाइम होएगा कि हम संगत नहीं गए संडे की। रेयरली होता था कि भी संडे की संगत, सच्चे पातशाह की कृपा, संडे की संगत तो करनी है, और वो भी हुजूर की हुजूरी में हो तो मिस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। संगत नहीं गए, दिल में ऐसे होता रहा कि संगत नहीं गए। तो मदर इन लॉ साहब आए, उन्होंने कहा जी आप ना बाबा जी से बात करो कि तीनों बीमार हैं और टाइम हो रहा है, फिर आपने टूर पे जाना है, मतलब बाहर जाना है। और बाबा जी टूर पे जा रहे थे क्योंकि 24 अप्रैल को बाबा जी ने टूर पे जाना था, 25 अप्रैल को शायद। तो मैंने कहा जी मैं बात नहीं कर सकता, आप जी इसको मैंने अरदास कर दी है, जिसको करनी है वो जाने, उसका काम जाने। सच्चे पातशाह वो क्योंकि माँ है, हम सबका ध्यान रखती है। माँ ने ना बुधवार की संगत थी शायद रोहिणी में, उन्होंने जाके ना बंटी जी को बेनती की कि ऐसे ऐसे ना पुनीता भी, समनीत को ना उस दिन 104-5 बुखार दिया, मेरे ख्याल मोर देन 105, और सब डरे। एक डॉक्टर इन द मेन टाइम हम 2-3-4 डॉक्टर्स के पास गए, किसी ने कहा जी कुछ नहीं है, बुखार है। अब हुजूर सच्चे पातशाह को जब उन्होंने बेनती की तो बंटी जी ने सच्चे पातशाह के चरणों में बेनती की कि बाबा जी समनीत को ना इससे बुखार है। तो बाबा जी कहते हैं, क्या कहते थे पुनीता जी? हाँ, 3-4 बार ना मैसेज एक्सचेंज हुए कि वो कितना बुखार है। पहले कहते जी बंटी जी आए, 104 नमस्कार की लाइन की बात है। फिर दोबारा कहते 104 बुखार है, कब से है, फिर ऐसे है। तो फिर हुजूर सच्चे पातशाह ने ना उनको क्या कहा बंटी जी को कि उनको बोलो कि समनीत जी को ना ठंडे पानी से नहला दो। हमने कहा सत्य वचन भैया, विश्वास करोगे 105 डिग्री बुखार, नानी घर आए रात को, बुधवार रात को 105 डिग्री बुखार था, और कहते हैं बाबा जी ने कहना समनीत को ठंडे पानी से नहला दो। पुनीता जी ने एक सेकंड नहीं लगाया, दास के मन में भी तो गुरु का आदेश आ गया, गुरु का वचन आ गया, तो अपने आप देखेगा, उसकी दी हुई अमानत है हमारे पास। भैया ठंडे पानी से नहला दिया। सच बताओ, अगले दिन कोई बुखार का नामो निशान ही नहीं, कुछ बुखार नहीं। 24 अप्रैल का समागम हम बाई चांस की बात है नहीं कर पाए क्योंकि वो बाकी घर के मेंबर्स बीमार थे। अभी 25 तारीख को ना गाड़ियां लग गई, हुजूर टूर पे जा रहे हैं। दास कहीं को उधर से ना बस स्टॉप की तरफ से आ रहा था, देखा बाबा की गाड़ियां ना लगी हुई है। मैं थोड़ा सा ना कदमों में थोड़ा सा होला हो गया, मैं कहा चलो दर्शन हो जाएंगे सच्चे पातशाह के। जैसे ही हुजूर की गाड़ी निकले, अब देखना भैया सिचुएशन देखना, ये बाबा की गाड़ी कोठी के ना हमारे भवन के गेट के बाहर की बाड़ है, मैं पार्क वाली साइड खड़ा हूँ। ये बाबा की गाड़ी आई, मैं यहाँ से यहाँ हूँ, ऐसे 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 गाड़ी यहाँ तक चली गई। बाबा जी ने कुछ, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ सिर नीचे करके, बाबा जी ने कुछ मेरे को कोई कुछ नहीं कहा। जब गाड़ी आगे निकल गई ना, फिर आपको पता क्या किया होगा उन्होंने? पीछे मुड़ के कहते हैं, ऐसे करके कहते हैं, और उन्होंने ना अपने अपने जो जो आप जी कहते हैं कि सदगुरु माता सुविंदर जी ने आपको कहा मेरी आंखों में आंसू नहीं है, तो कहा सच्चे पातशाह ने मेरे को क्या कहा, मैं हूं ना। उसमें वो निरंकार, रोहिणी वाले संत जो जुड़े तो उन्होंने यही बोला ना कि नहीं लेना, डाउट नहीं करना, बच्चा मैं हूं ना। बिल्कुल, क्या कितनी बड़ी सौगात दी संतों। मतलब कोई बात नहीं, मैं ज्ञान नहीं, सच्चे पातशाह ने ऐसे सहजे में, और सहजे में उनको देख रहे हैं, और ऐसे मुड़ के ना मेरे को ऐसे मुड़ के पीछे दे मुड़ के, गाड़ी है अब ऐसे में तो नहीं, पूरा ध्यान है उनको, पूरा मुड़ के ना ऐसे करके मेरे को कहते हैं मैं हूं ना। वो 25 अप्रैल का दिन था, फिर शायद उसके बाद उस रूप में हुजूर के दर्शन नहीं कर पाए हम, क्योंकि फिर ये आप आगे के सिलसिले तो खैर ये खुद जानी जाना है, ये खुद जानता था क्या होने वाला है। मगर वो कह के गए थे कि मैं हूं ना। हुजूर इतनी कृपाएं हैं, इतनी कृपाएं हैं। वही आप जी जो बात कर रहे हो कि जितनी भी कृपाओं का हम जिक्र कर लें, मेरे को ना एक और टाइम याद आ रहा है, ग्राउंड नंबर 8 में संगत हो रही थी, हुजूर बाबा जी ने ना एक शब्द पढ़ा था, मैं अक्सर ना वो कहता होता हूँ, मैं आज वो पता नहीं क्या बात है, दिल कर रहा है आपसे 5-7-10 मिनट या थोड़ा टाइम लूं कि ना, हुजूर सच्चे पातशाह ने एक बात कही थी, शायद 2008 में ना न्यू ईयर के समागम, न्यू ईयर की जो संगत होती है उसकी बात है। हुजूर सच्चे पातशाह ने एक विचार था, हमारे पास रिकॉर्डेड होएगी उस पे अपने स्टूडियो में। सच्चे पातशाह कहते हैं कि आज हर साल हम कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल पे, इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम ये करेंगे, और शायद 2-4-5 दिन में रेजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं जी। इस साल हम ये रेजोल्यूशन लें कि कोई भी संत किसी भी कारण से संगत नहीं आ रहा। तब यहाँ पे हुजूर बाबा जी ने ना अपना अपने उस जो आशीर्वाद को या उस ध्यान को वहां सीमित नहीं किया। सच्चे पातशाह कहते हैं कोई भी संत किसी भी कारण से संगत नहीं आ रहा, और उसके पीछे संगत ना आने का कारण मैं ही क्यों नहीं हूं।
आज इस साल ये रेजोल्यूशन लें कि उसको जाके हम संगत में लेके आएंगे। ये था मेरे पातशाह का ध्यान, जिसने पूरी कायनात के लिए, तभी तो हम आज एक एक जो बच्चा जुड़ रहा है, एक एक परिवार जो जुड़ रहा है। अब उसने पर्सनली, मैं कई बार कहता होता हूँ, हो सकता है कई परिवार ऐसे हो जिन्होंने पर्सनली सच्चे पातशाह के दर्शन भी ना किए हों। ऐसे भी तो है, हमारा कितना बड़ा परिवार है निरंकारी परिवार, इन्होंने दर्शन भी नहीं किए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी झोलियां नहीं भरी या उनको रहमतें नहीं मिली, उनको किसी और रूप में मिली होंगी। सच्चे पातशाह उनके साथ किसी और रूप में दयाल हो गया होगा, सच्चे पातशाह ने वहां किसी और रूप में कृपा कर दी होगी। हमें तो सिर्फ एक काम करना है बस। अब जो वक्त का पैगंबर है ना भैया, मैं अपने लिए अरदास कर रहा हूँ। मैंने एक बार मॉर्निंग संगत में भी ये अरदास की थी, आशीर्वाद मांगा था। आज वो जिक्र हो रहा था, गुरप्रीत जी जिक्र कर रहे थे रामायण का, और उसमें अष्टावक्र जी जब आए ज्ञान देने के लिए तो सब हंस पड़े कि ये क्या आ गया, ये क्या ज्ञान देगा, इसके तो शरीर में 8 वक्र हैं। तो जब ऐसे पातशाह ने, माता सुदीक्षा जी ने इस कायनात को संभालने का जिम्मा संभाला, इस रूप में प्रकट हुए, तो दास को जब मॉर्निंग संगत में टाइम मिला तो दास के मन में जो भाव आए वो आज शेयर करता है उससे। मैंने कहा जी, ये ना हो कि इतिहास कहीं हमें भी अष्टावक्र का मजाक उड़ाने वाला महात्मा कहना शुरू कर दे, क्योंकि वहां जितने भी विद्वान बैठे थे ना, सब ने शरीर को देख के हंसना शुरू किया था। और जो अष्टावक्र जी ने शब्द इस्तेमाल किए थे, हम तो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था, राजन बाहर कर इनको, जो मेरी चमड़ी देख रहे हैं बाहर कर इनको, इनको नहीं पता मेरे पास क्या है। कहीं हमारे से ये गलती ना हो जाए। कई बार वो होता है कि अब हो है ही। एक बार महापुरुष संगत में कह रहे थे कि माता ये आशीर्वाद दो, मेरे को आप पे विश्वास आ जाए, क्योंकि दास ने तो आपको हाथों में खिलाया। तो संतो बिल्कुल, ये तो गुरु, अब वो 4 साल का भी गुरु था, हमारे पास इतिहास इस बात का गवाह है। कितने बड़े वो गुरसिख होंगे, उनका विश्वास कितना पक्का होएगा, कितना टूट विश्वास होएगा कि 4 साल का गुरु अगर प्रकट हुआ है तो उन्होंने उसको उस रूप में गुरु माना है। हमारे पास तो साक्षात वो पातशाही आई है, जो आज ना सुबह भैया, आज की बात है, हाँ जी, आज सुबह किसी संगत में, निरंकारी कॉलोनी में संगत होती है, उसमें आशीर्वाद मतलब ज्वाइन होने का मौका मिला सुबह 5 बजे। उन्होंने ना बहुत खूबसूरत बताई बात, और बात बताने वाला कौन है, खुद समता बहन जी। क्या बात बताइए संतो, ध्यान से सुनना इस बात को, लिख लो अपनी किताबों में। कहते जो गुरु पीर पर होते हैं ना, जैसे अब हमने पीछे श्रवण किया होगा कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी को शहनशाह जी ने कहा, उस समय शहनशाह जी भाई अवतार सिंह जी होते थे, उस रूप में थे, क्योंकि बाबा बूटा सिंह जी गद्दी पे विराजमान थे। तो बाबा बूटा सिंह जी ने गुरबचन बाबा जी को कहा कि जा, अगर तेनू मैं कहा गुरबचन सिंह की तू रब नू गलवकड़ी पाला, नंकार नू गलवकड़ी पाला, क्या की करेगा। तो वो भाग के गए, ना इधर देखा ना उधर देखा, बाबा बूटा सिंह जी महाराज को गलवकड़ी पाली। तो ये है जो गुरु पीर पैगंबरों की, जो आपने कल परसों बात की कि वो जो है ना, वो ऐसे नहीं आती है रब्बी ताकतें, ये पात्र होते हैं, इनके पास तो पहले होती हैं। समता जी ने जो बात साझी की ना भैया, सुनने वाली है। कहते सुदीक्षा माता जी उस रूप में बाल अवस्था में उनसे पूछा गया कि आप जी क्या बनना पसंद करोगे। आप जी को अगर पूछा, जैसे आप पूछते बेटा क्या बनना पसंद करोगे, उन्होंने कहा जी मैं इंजीनियर बनूंगा, उसने कहा जी मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, आप जी ने कल पूछा। तो किसी ने पूछा महात्मा ने कि सुदीक्षा बहन जी आप क्या बनोगे, बच्चे आप क्या बनोगे, उस रूप में जब वो बाल अवस्था में थे। तो उनका जवाब क्या था भैया, कहते मैं ना बाबा जी की टैची बनूंगी, क्योंकि बाबा जी जहां जाते हैं ना, बाबा जी की टैची साथ जाती है। अब सोचो जरा, एक छोटा सा बच्चा बाल अवस्था में, और उसको पूछा जा रहा है कि तुम क्या बनना पसंद करोगे, तो क्या कह रहा है कि मैं बाबा जी की टैची बनूंगा, क्योंकि मेरे को बाबा जी के साथ जाना है। ये होता है गुरु के साथ इश्क, ये है गुरु के साथ प्यार। अवस्थाएं हैं भैया। एक अवस्था वो भी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि जो, अब अवस्था ये भी है कि सच्चे पातशाह ने, अगर वो, हालांकि हम इस अवस्था इन चीजों से जुड़े नहीं है, मगर सच्चे पातशाह ने एक अमानत दी है, नियामत दी है, वो हमारे भाग खोलने को एक रिंग दिया। उस बहन ने अपने लिए नहीं रखी, उसने और महापुरुषों को भी दी, तुम भी पहनो, तुम भी पहनो, तुम भी, मतलब वो एक खुशी मिले मैनू 2 मिलन पड़ोसी नू, 4 मिलन वंड रहे ने। कल कुछ गल कर रहे थे एक्चुअली ना नवनीत जी, पता क्या है, देखो मुझे अभी आपसे बात करते एक बात याद है। देखो हमें उसमें लिखा है ना कि जिथे जाए पैर तरे वो खंडर पूजे जाते ने, बिल्कुल संतो, है ना। तो वो जब सदगुरु कोई अपना कोई एक मेमोरी देता है, सरोपा देता है किसी को भी, जो सरोपा दिया उस बच्चे को एक रहमत दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहना हुआ बेटे, जो मेरे को रहमत हुई है, बात तो वही है ना। तो मैं अपनी रहमत तुझे ट्रांसफर कर रहा हूँ।
तो इसको संभाल के रखियो। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल अब दास के पास बाबा जी के कुछ कुर्ते हैं, जब मैं जाता था अंदर तो माता जी मुझे कहती है अरविंद इधर आ, ये ले बाबा जी का कुर्ता ले, ठीक है जी, चल अरविंद इधर आ, ये ले बाबा जी की ना वो ले ले। और बाबा माता ये भी नहीं पूछते थे कितना नंबर आता है तुझे, आप बिल्कुल समझो ठीक है, मेरे से। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। जो चीजें जो हैं, हम चीजों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक मेमोरीज है। हमने बिल्कुल पिताजी को, जैसे पिता को याद करते, देखो हमने इस वक्त बाबा जी गए, सदगुरु रूप में भी थे, पिता रूप में भी थे, वो एक दोस्त के रूप में भी थे, सब कुछ थे, ठीक है जी। अब सदगुरु माता शिक्षा जी प्रकट हुए हैं उस रूप में, सदगुरु रूप में प्रकट हुए हैं ना, लेकिन पिता को तो मिस करेंगे ना हम पूरी उम्र, अरे बिल्कुल बिल्कुल संतोष, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और है ना। महाराज एक एक सदगुरु सदगुरु एक अपनी शक्तियां लेके आता है, उनसे भी दुगनी तुगनी चुगनी करोड़ों गुना शक्तियां लेके आए हैं, सदगुरु रूप में प्रकट हुए हैं वो। हमारी जो मान मर्यादा है सदगुरु रूप में हमेशा उनके साथ रहेगी, उनका जो सम्मान है, उनका मान है, तो सदगुरु के लिए बिल्कुल जो होता है वो हमेशा रहेगा। लेकिन बिल्कुल बाबा जी के साथ जो हमारा एक रिश्ता सदगुरु का तो था, लेकिन एक जो पिता का, पिता का पर्सनल प्यार महाराज, जो पर्सनल हीलिंग जो हाँ होती थी उनकी, वो कहाँ से भूलेंगे, वो तो जन्म बिल्कुल जन्म ना। नहीं भूल तो सकते। वो एक पर्सनल जो हमारा एक था, आज मैं आपसे आज बात की है कि ठीक है, मतलब वो है, लेकिन वो पिताजी, पिता को कैसे बुला लेंगे। नहीं भूल सकते संतो। तो वो वो आप पिताजी जो के गीत हम पढ़ते जो, थे। अगर हम शरीर से जुड़े थे उनके, तो एज ए फादर ही जुड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल सतगुरु रूप बिल्कुल में तो वो प्रकट हो गए दोबारा, सतगुरु रूप में ज्योत वही है, जुगत वही है, बदली का है, नए रूप में हमने अपना सतगुरु पाया है। सतगुरु पाया है। तो सतगुरु तो बिल्कुल मिला हमारा, जुग जुग तक जीता रहे सतगुरु हमारा। कैसे भूलेंगे संतो, टिंकू जी कैसे भूलेंगे, क्योंकि बाप बन के उन्होंने कहा तेरी मैं बाप हूँ, तेरा मैं पिता हूँ, कैसे भूलेंगे। पुनीता जी कैसे भूलेंगे, पुनीता जी की बिल्कुल। शादी माता जी ने खुद मेहंदी लगाई दास को, पुनीता जी को खुद एक एक चीज पुनीता जी का माता जी ने कृपा की, हम कैसे भूलेंगे, भूल ही नहीं सकते। तो वो इनके अब क्या है कि एहसानों को तो मिशन मिशन का जो प्रचार प्रसार है ना, और नवनीत भैया, वो प्रचार प्रसार इतना लेवल का हो चुका है कि अब सतगुरु ने यस मुझे बाबा गुरजन सिंह जी की बात याद आ रही है, फिर बार बार आती है कि अगर वो सोच देने कि मैनू एक गुरवचन में मार के मिशन मिशन ਨੂੰ रोक ਲੈਣਗੇ, मैं इतने लखा गुरवचन बनाते हैं। क्या बात, तो बाबा क्या हरदेव बात। सिंह जी ने क्या है कि अगर हम उन पिता से मिस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो माता सुदीक्षा जी ने लाखों हरदेव बना दिए यहाँ। बिल्कुल 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 महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। माता सुदीक्षा ने तो घर घर कह दिया जाओ, मैं उस दिन भी बात जिक्र कर रहा था किसी संगत में, मैंने कहा माता सुदीक्षा ने तो पूरे ब्रह्मांड को ये कह दिया है। अब वो किस काम में बिजी है, ऐसा थोड़ी वो बैठे होंगे कि कुछ कर नहीं होंगे, या कुछ फिजिकली बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं उनके उस रूहानियत की बात कर रहा हूँ, जिस कारण से वो इस धरती पे प्रकट हुए हैं, जिस कारण से उन्होंने इस धरा पे अवतार लिया है। एक अवतारी पुरुष को ऐसे थोड़ी है, किसी को किसी कमरे का मोहताज थोड़ी है, पता नहीं कितनी फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे। और ये छोटे छोटे कामों के लिए तो अच्छा क्या चाहिए नवनीत जी, गाड़ी चाहिए, जाओ अरविंद जी से मांग लो। अच्छा क्या चाहिए टिंकू जी, ये चाहिए, लो जी अरविंद जी से मांग लो। अच्छा क्या चाहिए, ये चाहिए, जाओ जी आप हेमलता जी से मांग लो। इन कामों के लिए तो उन्होंने अपने भक्तों को लगा दिया है, और इस पूरी कायनात को उन्होंने हुक्म कर दिया है कि कोई भी भगत सच्चे दिल से किसी गुरसिख को मत्था टेक के ये कहता है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो करनी है, ये सच्चे बादशाह ने आशीर्वाद दिया, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सबके पास है। विचार हम सबने सुनी है, ध्यान से हमने सबने सुनी है कि माता जी ने कह दिया मत्था टेको मेरे साथ बैठे अपने गुरसिख को। महाराज वो तो अवस्था में ना, अवस्थाएं की बात हो रही है, मैं हमने ना को याद आ रहा है शायद 1995 की बात है। हम ना हुजूर सच्चे बादशाह के साथ मौका मिल गया संतो, ऐसे ही कुछ टूर का, तो बेंगलोर की बात है संतो। बेंगलोर में ना भैया एक प्रोग्राम हुआ संगत के बाद, मैं 2 मिनट दूंगा फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं जी, क्योंकि टाइम 6 बज गए दिल्ली में। वहां पे ना हुजूर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें थोड़ा सा एक जिसको हम बोलते हैं ना कल्चरल प्रोग्राम था, कोई एक आदि कोई नाटक था या कुछ ऐसा कोई स्क्रिप्ट थी। तो उसमें ना कोई ऐसा स्क्रिप्ट हुआ, और वो स्क्रिप्ट में ना हुजूर सच्चे पातशाह जेब में से रुमाल निकाल के ऐसे रख के आंखों में से, मतलब वो जो पानी होता है ना जब निकलता है बंदा हंसता है तो आंखों में से पानी निकल रहा है, और बाबा जी ऐसे रख के ना, और इतना हंसे बाबा जी, इतना हंसे, तो नजारे देखने वाले थे। कभी आपको स्टूडियो में अगर वो क्लिपिंग मिले ना भैया जरूर देखना। बेंगलोर की 1995 की शायद बात है, मैं आपको डेट भी बता दूंगा। अब होता क्या है, उसके बाद हम काफिले के साथ थे, शेवरलेट गाड़ी थी, शेवरलेट गाड़ी में हम बैठे,
तो देखो ये अवस्था है। अब एक महात्मा बैठे, हम सारे बड़े खुश कि बाबा कितने खुश हैं। अब जिस महात्मा की अवस्था की दास बात कर रहा है, वो अवस्था इतनी ऊंची थी जो विवेक शौक वाली थी कि वो पल ना कदी आवे, वो उनकी अवस्था थी उस महात्मा। और वो भी उसी मतलब समझ लो उसी कैटेगरी का कह लो या ऐसे, हालांकि हमारे पास कोई राइट नहीं है हम किसी महात्मा को उसकी भक्ति से बाइफरकेट करें, मगर वैसे दास अपनी एक बात बता रहा है, बहुत उच्च अवस्था वाले महात्मा। तो जब हम सारे खुश हो रहे थे कि बाबा जी कितने खुश थे, कितना हंस रहे थे, कितना बाबा स्माइल दे रहे थे, वो महात्मा पता क्या कहते, कहते संतो हमें देखना पड़ेगा कि ये गुरु इसलिए हंस रहा था कि वो नाटक देख के हंस रहा था, या इसलिए हंस रहा था कि मैंने इनको क्या करने के लिए बोला और ये कर क्या रहे हैं। मैंने इनको बोला है कुछ और करने के लिए और ये कर कुछ और रहे हैं, इसलिए तो नहीं हंस रहा था। अब वो एक अवस्था थी। अब वही बात है, मेरे मन में थोड़ा सा खटका यार, मैं कहा गुरु इतना खुश है, इतना हंस रहा है और ये महात्मा ऐसी बात कर रहे हैं, बड़ी ऊंची अवस्था है। मैं चुप हो गया। मैंने किसी दूसरे महात्मा से बात की, मैं कहा वीर जी ये गल उन्होंने की है, मैं कहा थोड़ा समझ नहीं आया, तो सीधे थोड़ा चानन पाओ, थोड़ा सा इसको बताओ। कहते बिल्ले गल दस, कहते गुरु किसी कारण खुश होया होए, किवें भी मेरी शदाइयां करके खुश होया। कहता बुल्ला नचिया सी, ओदा गुरु हसिया सी, खुश होया सी, ते किसी किताब में लिखिया कि बुल्ले ने गलत किया सी। कहता गुरु खुश होना चाहिए, गुरु खुश हो गया ठीक है, साडे कर्म वो जो होने चाहिए जो गुरसिखां वाले होण, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई शक नहीं। मगर अगर गुरु साडे हासे तो खुश हो रहा है, साडे नाल गुरु साडी उस स्क्रिप्ट ਨੂੰ देख के खुश हो रहा है, कहंदा मुबारक है, गुरु है। देखो अवस्थाएं हैं, वो अवस्था शास्त्री जी की थी कि यार जड़ी गल करनी टिंकू कर ले, बाद चो मैनू ना कही, वो भी एक अवस्था है, वो भी एक अवस्था है। और वो मंगल सेन जी की अवस्था है कि जी बात नहीं करनी। अब दोनों अवस्थाओं वाले सुख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो बात नहीं करेगा उसको सुख नहीं मिलेगा। वही तो बात मैंने की ना बाद में टिंकू जी के साथ, हाँ कि मुझे अगर बात कर ली अभी अच्छा, अच्छा नहीं है, अभी अच्छा, नहीं की तब भी अच्छा है। ये तो महाराज इसकी अपनी कृपा है, पता नहीं कहाँ पे किस पे कैसे नहीं दयाल हो जाए। चलो जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत टाइम हो गया, 6 बज गए इंडिया में। सुल्तान अंकल आप जी को अभी लगेगा कि अभी जल्दी वाइंड अप कर दिया है। नहीं मुझे बताओ पहले, वो गिन्नी जी और वो सामने खड़े हैं कि कहीं साइड पे खड़े हैं? गिन्नी जी ये रहे जी, अरे रोका नहीं इन्होंने आपको, आज क्या चक्कर है? अच्छा आज रोका नहीं। हो सकता है सुल्तान जी की बात सुन ली हो। मैं कह रहा हूँ कंप्रोमाइज हो गया क्या? आज शाम को आइसक्रीम खिलानी है ना उनको। इसलिए वो कह रहे हैं नहीं पापा आप कुछ नहीं कहेंगे, आप जो मर्जी करो। और हमारे रंजीत अंकल जुड़े थे, वो कह रहे थे कि टाइम नहीं मिला, तो टाइम मिलने का ना रंजीत अंकल एक तरीका होता है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ आज, और किसी को मत बताना आप प्लीज, क्योंकि हम जब एक ना हमारे यहाँ एक होता है सरोपा भेंट करते हैं, कोई किसी को मान देना होता है ना, तो आप परने भेंट करो 2-3, आपका टाइम पे मिल जाएगा। हर दस ना कट्टे परने पे जो सोनू अंतरी जी सोनू अंतरी जी को परने की कमी हो रही है। चलो जी थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अरविंद भैया आपका शुक्रिया, सारी साथ संगत का शुक्रिया, जो आज नए महात्मा हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत हृदय से स्वागत है। आप जी का इस्तेकबाल करते हैं, जी आयनो कहते हैं, वेलकम करते हैं जी। आप जी आ रहे हो आध्यात्मिकता के सफर में, और दास जैसे अरविंद जी हमेशा कहते होते हैं कि एक हमारा ना ये कोई सत्संग है ना ऐसा, मगर ये है कि गुरु चर्चा जरूर करते हैं, आध्यात्मिकता पे अपने आप को और सॉलिड करने के लिए जरूर हम ये चर्चा करते हैं। इसमें गुरु की बात होती है, कुछ मेरे जैसे शैतान आके शैतानियां करते हैं, दास को बख्श देना जी, क्योंकि दास इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। आप जी एंजॉय करो, पल पल एंजॉय करो, खुश रहो, हंसते रहो, वसते रहो, चढ़दी कला च रहो, नंकार तुहानू दुनिया के तमाम सुख दे। और इस गल का विश्वास रखना संतो अपने दिल कि ਅਸੀਂ पूरे सतगुर दे गुरसिख हाँ, अपने आप नू पूरे गुरसिख सतगुर दा गुरसिख ਅਸੀਂ जिस दिन समझ लिया, क्योंकि साडा गुरु पूरा है, ਅਸੀਂ पूरे गुरु दे पूरे गुरसिख हाँ। और अगर साडी अवस्था वो बन गई तो सानू कोई भी दुख दुनिया का तंग कर नहीं सकता। अवतार बाणी जिस गल लिखा होया है कि दुख भी देंदा दुख भी नहीं, मगर वो किसको दुख देता है कि संता कोलो बेमुख बंदा सुख चैन नहीं पा सकता। अब ये अवस्थाएं हैं, ये भी अवस्था है, जो संतों से बेमुख हो जाएगा वो सुख चैन नहीं पाएगा, और मगर जो संतों के साथ जुड़ा हुआ है वो उसको दुख भी दुख नहीं होगा, वो सिर्फ आनंद की अवस्था में रहेगा। और आप जितने जुड़े हो दातार के चरणों में यही प्रार्थना है कि ये आनंद की अवस्था ना हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि जैसे गुरु ने चरण डाले और वो चरण कभी बाहर नहीं निकाले,
ऐसे आनंद की व्यवस्था जो है ना कभी खराब नहीं होती, वो बनी रहती है। वो अभी अभी सहज अवस्था की बात हो रही थी, वो सहज रहती है कि वो अगर इधर हो गया तब भी सहज है, उधर हो गया चल ठीक है, तेनू की इंज हो गया तो मैनू की, वो सहज आज अवस्था मैंने में ना होती। रंजीत अंकल को ही बोला कि आपने ग्लास ना चेंज कर दिया, इधर रख दिया है। आपको हाँ पता है उसके पीछे स्टोरी क्या है? अब मुझे पता चला है। आंटी हाँ। जिधर बैठती है ना ग्लास उधर ही रखती है कि ज्यादा ना मतलब पानी पी लें। और वो गिलास भी वो आंटी से पूछ के उधर हुआ, ऐसे नहीं हुआ। नहीं नहीं, आंटी भी तो उधर ही बैठ गई गिलास के पास। हाँ उधर ही बैठ गई। चलो जी, एक बार ऐसे सारे सतगुरु ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ चरना नतमस्तक होइए, अरदास करें पूरी कायनात के लिए, क्योंकि देखो ये हंसी का दौर, ये खुशियों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, मगर कहीं हमें ये ना भूल जाए कि जिसके कारण हमारी जिंदगी में खुशी है, जिसके कारण हमारी जिंदगी में प्रसन्नता है, जिसके कारण हमारी जिंदगी में ऐसी लहरें बह रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु है। अरविंद जी ने बड़ा अच्छा एक प्रश्न किया था जिसमें हम सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए, सारों के ओपिनियंस ठीक थे कि वो साथ जो जिन जो है वो कैसे, उसके बाद वो क्या होता है, अगली स्टेज क्या होती है, तो हमने कहा ब्लिस है। तो दास की देखो, दास तो ये कहता है कि वो जो वो अवस्था भी है ना, वो भी सिर्फ कृपा से ही आती है, बिना कृपा के तो कुछ है ही नहीं। बिना कृपा के तो मैं ये सोचूं कि मैं ये फोन भी अरविंद जी को मिला लूंगा, वो हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ कृपा है। हम जिधर देखते हैं वो सिर्फ गुरु की कृपा, मेरे पातशाह की कृपा, और कृपा के अलावा दास के पास तो वाकई कुछ नहीं है, सिर्फ कृपा है। और ये कृपा कृपा यूं ही बरकरार रहे, सच्चे पातशाह यूं रहमतों की झड़ी लगा के रखे हम सब के ऊपर, यही सबके लिए प्रार्थना है, सबके लिए अरदास है। आइए दोनों हम हाथ जोड़े, सदगुरु के चरणों का ध्यान करें, निरंकार को अंग संग महसूस करें, उस रब्बी दात को महसूस करें जो सच्चे पातशाह ने हमें दी है, जो ये कायनात को बचा रहा है, जिन्होंने हमें सौगात दी है, और ये कह रहे हैं मेरे को कि मांगो क्या मांगते हो। उस छोटी सी बच्ची ने, वंशिका थी शायद बच्ची का नाम, उसने अरदास की, और वो छोटे से बच्चे जिसका जन्मदिन है, उसने एक अरदास की पापा से, शायद वंश था नाम उनका, कि पापा मेरे को गिफ्ट चाहिए। अब उसके आयुष, पापा आयुष, तैयार बैठे हुए हैं जी, आयुष। आयुष जी, उन और वो बेटा वंशिका। हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे बच्चा। उसके पापा अब तैयार बैठे होंगे वीर जी कि जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा मैंने पहले ये काम करना है कि मैं इसको गिफ्ट लेके दूं। तो वो तो देखो एक बाप है ना, हम तो गुरु के गुरसिख हैं, हमारी अरदासें कंप्लीट नहीं होंगी, 101% संतो होनी है मुकम्मल, 101 मंजूर होनी है। खाली ये है कि हम अरदास करें सच्चे पातशाह कृपा कर दो, बख्शिश कर दो, और फिर आराम से बैठ जाए इसकी कश्ती में, फिर आराम से उसके जैसे लहरें दे रहे वैसे लहरों में आनंद लेते चले जाए। और एक एक अरदास हर एक गुरसिख की ये पूरी करेगा। ये अवतार वाणी में ये शायद बातें दर्ज है, हम उस बात का विश्वास रखें। सबके लिए अल्लाह, हम क्या कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि जो हमारे को नजर आए, हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, उससे हंस ले, दो बातें कर ले, गुरु की चर्चा कर ले, उसका विश्वास पक्का कर ले, अपना विश्वास पक्का कर ले, अपने लिए अरदास करे सच्चे पातशाह मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, मेरा डोले ना इतबार। राजमाता जी अक्सर ये बात कहते होते थे कि पानी भरन पनियारियां, रंगा रंग कड़े, भरया तिसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। और सच्चे पातशाह ये तोड़ चढ़ाना भी आपके ही हाथ में है, हमारे तो हाथ में उतना भी नहीं है। हमें ये भी तौफीक आपने देनी है कि कश्ती में तेरी बैठकर, ये भी तौफीक आपने देनी है कि भाई वो हम आपकी कश्ती से कूद ना जाए, कि वो रोशन जी का शेर है कि ये सोच के ये कश्ती से सोच के बाहर, कश्ती से बाहर ना निकल जाना कि माझी माझी तो तो अकेला है, तूफान ज्यादा है। तूफान ज्यादा। सच्चे पातशाह वो भी सोच आपने देनी है, वहां भी आपने पकड़ के रखना है, क्योंकि हम तो, हमारा मन तो बंदर की न्यायी है, कभी यहाँ कूदता है कभी वहां कूदता है, मगर ये अरदास है कि आपके चरणों का ध्यान, आपके चरणों का जो ये चाह है, ये ताउम्र ऐसी बनी रहे। आइए मिलके सिमरन करते हैं। दास के पास ना फिर वही बात है, लिस्ट तो बनी हुई है जिसमें सारे बच्चों के, अरविंद दिया, ये सारे बच्चों के नाम मैंने लिखे हुए, इनका शुक्रिया अदा करना है। वंदिता जी थे, स्पेन के बच्चे थे, विदिता थी, अद्वित थे, हार्दिक शिक्षा, गुरप्रीत जी, नितिका ने बड़ा अच्छा गीत बोला। अच्छा वो एक ही बात कहूंगा, आप जी ने ना नितिका से बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि कितने परसेंट नंबर आते हैं, आपने कभी अरदास किए? सच मैं एक बात बताऊं भैया, जब समनीत का 12th का रिजल्ट आया ना, तो फोन आया, हम कहीं जा रहे थे, समनीत ड्राइव कर रहा था, तो उसके फ्रेंड का फोन आया, भी रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देख लिया। तो उसने फटाफट गाड़ी साइड पे लगाई, पापा रिजल्ट आ गया, मैं चेक करता हूँ ऑनलाइन, आप जरा गाड़ी चलाओ। मैं कहा ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ।
तो फोन चेक कर रहा है, मेरे को बता नहीं रहा, ऐसे देख रहा है फिर फोन देख रहा है, ऐसे देख रहा है फोन देख, मैं क्या शायद चलो कृपा होगी सच्चे बादशाह दी। मैं ये सोच रहा हूँ, फिर वो क्या कहता है, पापा 2 मिनट गाड़ी साइड में लगाओ, मैं कहा पक्का हो गया। मैं कहा ये तो ना सच्चे बादशाह ने रहमत कर दी, ना गाड़ी साइड में लगाओ। तो कहता है पापा देखना जरा ये ठीक लिखा हुआ है। भैया 96% मार्क्स है 12th में। शुक्र है। 96%, और वो शरारती मेरे से ज्यादा। 93 93%, सॉरी गलत बोल गया था, 93%। और वीर जी इसलिए सुनो सर, इसलिए गाड़ी साइड पे लगवा रहा था कि अच्छे से देख लो 93। और 3 दिन तक अरदास करता रहा कि कहीं ये ना हो सीबीएसई वाले ये कह दें कि जो रिजल्ट है ना गलत हमारे से निकल के। कहते ही पुराना नहीं, वो कहेंगे रिजल्ट ना पहले पहले लीक हो गया, इसलिए कहते भी जाता है। मैंने कहा बेटे एक बार चेक करा ले, पेपर शायद बढ़ जाए। कहते पापा माफ कर दो, मैंने चेक करा। और भैया एक नंकार ने इतना सब देखो, नंकार ने कैसे कैसे बच्चे दिए हैं। 1-1.5 साल पहले एक लड़की थी, मतलब पढ़ने वाले जुनून है, ये जुनून है, उनको कुछ नहीं दिखता और, है ना, जैसे कोई साइंटिस्ट बनता है, कुछ बनता है, वो जुनून होता है, सबको पता है। उसके 500 में से 499 नंबर आए। ओए ओए क्या बात। 500 में से 499। उसने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा कि मेरा एक नंबर से क्यों काटा। क्या बात है, क्या बात है तो महाराज। ऐसे ऐसी दुनिया में भरी पड़ी है महाराज, और बिल्कुल हमारे है जो है हम तो रहमतों वाले हैं। हमारे। भैया आप देखो, शरण भाभी का जो पता लगा ना, शरण भाभी हमारे मनीष खन्ना जी को कभी मिले तो पूछ लेना उनसे। तो शरण भाभी ने ना उसको बुलाया समनीत जी को, कहते बेटा कितने नंबर आया है। कहते 93%। कहते सच्ची बता, ये मतलब वो वाले मत कहते 93%। तो हमारी कॉलोनी में काफी बच्चों के 96% आए, 98% आए, 99% आए, तो उसी बैच में आए। उन्होंने ना एक आशीर्वाद दिया बड़ा अच्छा, कहते समनीत ये नहीं है कि तेरे 93% आए, उनके 96 आए, 99% तक बच्चों के आए। कहते आई फील प्राउड ऑन यू। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद था कि तूने बेटे कोई संगत मिस नहीं की, कोई इंग्लिश मीडियम संगत का तूने इवेंट मिस नहीं किया, कोई होली का नहीं, कोई तुमने एनवाईएस मिस नहीं किया, तूने 12वीं के। और ये बताओ छोड़ो, पेपरों वाले दिन वहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था 2 नंबर ग्राउंड में। ये भाई साहब आज टूर्नामेंट खेलने गए हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब खेलो तो मत, गाड़ी में बैठ जाओ। कहते पापा चिंता नहीं करो, करेगा काम जिसने करना है, मैंने लगाई है ड्यूटी। देखो ये जो है ना, ये कहाँ से लाएंगे, ये सिर्फ गुरु की कृपा है। बिल्कुल। और फिर वही बात है संतो, ये सबके ऊपर है, दास के ऊपर नहीं है। हर एक के पास भंडार भरे हुए हैं, ग्रंथ भरे हुए हैं। अरविंद जी कहते हैं पता नहीं कितना मटेरियल है कि घंटों घंटे हम बातें करते रहे ना, ये समय पता नहीं लगेगा। और फिर सुल्तान जी, फिर दोबारा आना पड़ेगा सुल्तान जी को भी, वैन लंबानी क्या सी बंद कर दो। और मिशिगंज भी रात हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आप सबका जी से स्वागत है, सबके लिए दिल से अरदास है सच्चे पातशाह 3 लोक 9 खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सच्चे पातशाह दीनदयाल दो जहाने वाली माता सुदीक्षा जी महाराज, आप जी हर गुरसिख के अंग संग छाई होके उसके हर कारज रास करो, उनको तन मन धन के सारे सुख दो, तन को तंदुरुस्तियां दो, मन को भक्ति दो, धन धान्य में भी कोई कमी ना रहे, अपने टुद भंडारों में से लहरा बहरा ला दो, सुख माणे खुशियां माणे आनंद माणे, चढ़ती कला बख्शे सच्चे पातशाह। तू मालक तू खालक मेरा, तू दगे अरदास करा, तन मन धन सब तेरी माया, पेश मैं सारी राज करा, तू यो मात पिता है सबदा बच्चे वाले तेरे ने, तेरी नजर सवली होवे काल सुखां दे डेरे ने। इस सच्चे पातशाह अपनी नजर सवली बढ़ा के रखना, आप जी ने बनाई हुई है, आगे भी बना के रखना। अंत न तेरा बुझे कोई, तेरा रूप न्यारा है, तू ऊंचा है सब तो ऊंचा तेरा एक सहारा है। सच्चे पातशाह हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपका सहारा है, और तमाम उम्र आपका ही सहारा बना के रखना, अपनी हद ते अपनी हालत तैथो रोशन सारी, अवतार दास तेरे दासा दा चरना तो बलिहारी, अरदास दास तेरे दासा दा चरना तो बलिहारी। प्रेम से कहिए जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू जी। अरविंद जी अब ये अब आप जी कोई गजल या गीत सुना दो अच्छा सा, हर अच्छा होता है, मगर कोई एक सुना दो जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। नानक जी, आज मैंने शुभू को बोला है आज ट्रैक करने के लिए, होपफुली 2-3 दिन में वो गा के